साल से ले रहे हो या 10 साल से ले रहे हो? 2 साल से ले रहा हूँ। 2 साल दिन से से ही मैंने बीपी की गोली नहीं ली और बीपी में डेली चेक करा रहा हूँ, ठीक आ रहा है मेरा। बीपी की गोली नहीं खा रहे, बीपी नॉर्मल आ रहा है, डेली चेक करवा रहे हैं। अब ऐसे ही थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित रखना, आप बीपी से पूरे मुक्त हो जाएंगे। जी। ये भ्रांति है कि बीपी की दवाई छूटती नहीं, छूट जाती। किसी भी कारण से बीपी हो, जेनेटिक कारण से हो, स्ट्रेस से हो, कई कारण होते हैं। बीपी की दवाई तो 100% बंद हो जाती है, कोई बात ही नहीं। रही बात शुगर की, शुगर की दवाइयां कितनों की छूट गई? इंसुलिन छूटने में तो थोड़ा फिर भी वक्त लगता है। इधर आ दौड़ के, जब शुगर का पूछा तो खड़ा ही हो गया पूरा भाई साहब। शुगर की दवाइयां जिनकी बंद हो गई हैं, कुछ तो डर डर के, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं। अरे शुगर घटने से मरता है आदमी, बढ़ने से मरता नहीं है। और 125, 150, 200 तक बिना दवा खाए भी आपका शुगर रहता है, वो अच्छा है बनिस्बत दवा खा के आप अपने बॉडी की सिस्टम को डिस्टर्ब करो। ओम जी। जी मैं 12 साल से 25 ml और 20 ml इंजेक्शन लेता था। अच्छा, ये अच्छा है इंसुलिन। इंसुलिन ओह। 25 ml दोपहर को और 20 ml रात को। तो 20 और 25 यूनिट जी यूनिट इंसुलिन ले रहा था। फिर अब क्या हाल है? अब मुझे मुश्किल से यहाँ का पता मिला और आने में बड़ी तकलीफ हुई। सुबह मैं कभी उठता नहीं था, 8-9 बजे उठता हूँ। क्यों इतनी देर से क्यों उठता था? रात को थोड़ा लेट सोता हूँ, 12 के लगभग। क्या करता है? दुकान है मेरी। अरे दुकान तो 8 बजे बंद हो जाती होगी ना। अब क्या हाल है तेरी इंसुलिन का? इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। और शुगर कितनी है? शुगर नॉर्मल है, 100, 125, 125, 130। लो 100, 125 शुगर, इंसुलिन पूरा बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से पता में लगा, क्योंकि लोग सब बोलते हैं इंसुलिन तो छूटता ही नहीं। किसी ने बोला तेरे को इंसुलिन छुड़वाते हैं बाबा? नहीं, वहाँ मुझे ऐसा अंदाज था कि यहाँ रामदेव जी बाबा के शिविर में चले जाते हैं तो इंसुलिन बंद हो जाता है। तो कहाँ रहते हो तुम? हम मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग में विदिशा जिले का एक वर्धा ग्राम है, छोटा सा गांव है, जहाँ 3-1 हज़ार की आबादी, 4-1 हज़ार की आबादी। वहाँ से मैं प्रधान हूँ। ठीक, अब सारे गांव को बताना भाई मेरी तो इंसुलिन छूट गई। और गांव में भी अचंबा हो जाएगा कि इंसुलिन बंद हो गया। अचंबा हो जाएगा गांव कि भैया अजूबा हो गया, ये क्या हुआ, सरपंच की इंसुलिन छूट गई। तो और खुश आनंद है। नाम क्या हुआ? नाम क्या है? प्रहलाद सिंह कुशवाहा। चलो भाई प्रहलाद के लिए जोरदार ताली बजा दो। प्रहलाद कुशवाहा जी, इसके लिए इसको देना बहन को। इंसुलिन बंद हो जाता है, दवाई की तो बात छोड़ो, आपको हिम्मत रखनी पड़ती है। जैसे शुगर का बोला तो खड़ा ही हो गया, पूछा भाई साहब इंसुलिन भी छूटता है? आपके अंदर इंसुलिन है ना। मंडूकासन करो, करो महात्मा जी, मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, पवन मुक्तासन करो, थोड़ा लंबा कर लो। कब से ले रही थी मैया दवा? स्वामी जी, हाँ। मैं सुबह 1000 mg की लेती थी। 1000 mg? कौन सी दवाई खाती थी? ग्लाइकोमेट 4। हाँ, ये मेटफॉर्मिन, ग्लाइकोमिट 4, नाम अलग अलग हैं, बीमारियों के नाम धर रखे हैं। सबसे बड़े 2 माफिया हैं दुनिया में, एक है दवा माफिया और दूसरे हथियार माफिया। पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लूट खसोट मचा रखी। तो फिर अब क्या हाल है मैया? यहाँ पे बोला गया कि आप दवा आधा कर दो। एक दिन आधी खाई थी, उसके बाद से मैंने छोड़ दी है दवा। अब शुगर कितनी है? अभी फास्टिंग 111 आया था। लो, अब शुगर की 1000 mg की मेटफॉर्मिन, फॉर्मेट, पता नहीं जो है, ये सब दवाइयाँ खाते रहते। और वो करती क्या है दवा? कोई भी दवा आपकी शुगर को ठीक नहीं करती। शुगर को बैलेंस करने के लिए अब जो लेटेस्ट दवाइयाँ बनी हैं, किडनी को की नैसर्गिक प्रक्रिया को बाधित करके शुगर को वॉश आउट करते हैं यूरिन के माध्यम से, उसी किडनी और खराब हो जाती है। या पेनक्रियास से ज़्यादा इंसुलिन निकालने का काम। शुगर की जितने भी दवाइयाँ हैं
आप इन दवाइयों का मैकेनिज्म जानोगे ना तो दवाई खा ही नहीं सकते। ये दवाइयां करती क्या है जा करके, आप तो ऐसे खा लेते हो शुगर की दवा। शुगर की दवाई करती क्या अंदर जा करके, वो आपकी पेनक्रियाज को खराब करती है, आपकी किडनी को खराब करती है। बीपी की, शुगर की दवाइयां, ये सब आपकी जो नैसर्गिक प्रक्रिया अंदर चल रही है शरीर की, उसको बाधित करती है। मेरा एक भाई है जिसकी आंतों में सड़न हो रही थी, खून की उल्टियाँ हो रही थी। 2013 की बात है, और डॉक्टर ने बोला आंतें काट के निकालनी पड़ेंगी। मेरी मम्मी यहाँ पे योग प्रशिक्षिका की ट्रेनिंग ले चुकी हैं आपसे 2010 में, और उन्होंने उसको बोला कि बेटा कुछ दिन रुक जा। 1 महीने तक लौकी का जूस पिलाया। आज उसकी एक बेटी है, वो स्वस्थ है, अच्छे जीवन। आंतें काटनी नहीं पड़ी। लो, इसका भैया भी आंतें काट दो, मतलब काटा पीटी आंतें काट दो, लीवर काट दो, किडनी काट दो। ये क्या है? लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, और फिर बाद में 4-5 साल बाद मर जाओ। हार्ट काट दो, एंजियोप्लास्टी कर दो, बाईपास कर दो, काटा पीटी चल रही है। उसके अलावा भी स्वामी जी, मैं आई हूँ तो मेरी उंगलियां मुड़ती नहीं थी, अभी मैं पूरा मुट्ठी बांध पा रही हूँ। वात बढ़ा हुआ था वो, उसका प्रश्न। पैर मेरा उठता नहीं था, अभी मैं शलभासन और जो पूरा पैर उठाने का होता है वो मैं दोनों पूरा कर पा रही हूँ। पहले पैर भी नहीं उठ रहे थे, 2 इंच से ज्यादा नहीं उठते थे बाबा। शरीर में जकड़न थी, वात बढ़ा हुआ था, शुगर बढ़ा हुआ था, शरीर में स्ट्रेस बढ़ा हुआ था। ठीक हो गया। क्या नाम बेटा? वर्षा आर्या, प्रयागराज से आई। चलो भाई, वर्षा आर्या को की पर तो पूरी योग की वर्षा हो गई, आशीर्वाद की वर्षा ही हो गई। खुश रहो बेटा। हाँ? शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, वात पित्त कफ हो, सब रोग मिटते हैं। हिम्मत चाहिए, थोड़ा हौसला चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो घर पर तुम पूरा नहीं कर पाते, एक तो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, दूसरा वहां बहाने बहुत मारते हो तुम। यहाँ कोई बहानेबाजी नहीं चलती। या तो सुबह 4 बजे उठा ही देते हैं। भाई साहब, क्या फायदा हुआ? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी, मैं शैलेंद्र सिन्हा सिलवासा से आया हूँ। बाबा जी, मुझे 25-30 साल से सर्दी जुखाम साइनस एलर्जी का प्रॉब्लम रहता था, और मैं बिना एलोपैथिक दवाई का 1 दिन नहीं रह पाता था। आज मुझे 7 दिन यहाँ हो गए, और मैंने 7 दिन के अंदर कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाई। यहाँ की जो थेरेपी है और जो पंचकर्मा वगैरह है, आयुर्वेदिक दवाई है, योगा प्राणायाम। अब छींक छांक नहीं आ रही? जी, अभी कुछ छींक छांक नहीं आती बाबा जी, बिल्कुल अभी रिलैक्स है, ठीक है बाबा जी। ये कफ रोग ना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसमें नशे करा देते हैं, उपवास करा देते हैं, योग करा देते हैं, सब अंदर के से खाली कर देते हैं कफ को। वात को खाली कर देते हैं बस्ती से, कफ को खाली कर देते हैं नशे से, पित्त को खाली कर देते हैं वमन से, विरेचन से, सब ठीक। लो, वात पित्त कफ का समय, और शरीर को खाली कर देते हैं उपवास करा करके, हल्के फुल्के घूमते रहते हैं। 1-2 दिन तो लोगों को लगता है भाई लाभ तो होता है, लेकिन भाई हाँ खाने को कुछ नहीं देते। अरे खाने को तो देते हैं, तुम्हारा मन चाहा नहीं देते, जो जरूरत है वो देते हैं। स्वाद के लिए नहीं देते, स्वास्थ्य के लिए देते। थोड़े बहुत इधर उधर का गड़बड़ घोटाला कर रखा है, इसलिए कड़वा कड़वा पिलाते हैं, तो उससे शरीर का जहर निकालते हैं शरीर का। बाबा जी, मेरा वजन ज़्यादा तो नहीं था, फिर भी 3 किलो और कम हुआ यहाँ के 7 दिन में। एकदम फिट हूँ बाबा जी, बिल्कुल फिट हूँ। वैसे तो वहाँ भी मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा ये सब करता हूँ, लेकिन यहाँ जो होता है ना, पूरा एक जो लाइफ साइकिल है वो अच्छा हो जाता है। ये तगड़े से भाई साहब आए, इनको देना। बाबा जी, मैंने 63 टाइम्स अपना रक्तदान किया है। चलो, ये अच्छा काम, रक्तदान भी 63 टाइम्स किया है, अच्छी बात है। इधर देना भाई साहब को। ये तो पूरे 6 फीट के बड़े मजबूत से आदमी है। क्या नाम भाई साहब? बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। मैं प्रफुल्ल झालानी हूँ, मुंबई से आया हूँ। अच्छा। मेरे को 2 साल पहले हार्ट अटैक आया था। और एंजियोग्राफी जब हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि वो आर्टरी बहुत पतली है, तो स्टंट डाला नहीं जा सकता।
तो उन्होंने सफाई कर दी और 2 महीने में वापस ब्लॉक हो गया। ए राम। फिर वापस एंजियोग्राफी हुई दूसरे हॉस्पिटल में, पहली बार कोकिलाबेन में कराया था, दूसरी बार एशियन हार्ट में कराया था। हाँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ और पैसे वाले भी हैं मुंबई में। तो एशियन हार्ट में वापस उनने सेम चीज़ बताई, उनने क्लीन, लेकिन फॉर्चुनेटली थोड़ा बाईपास नेचुरल चालू हो गया था, तो उनने बोला था कि अच्छा, कोलेटर आरटी हैं ये, भगवान ने, प्रकृति परमेश्वर ने व्यवस्था कर रखी है कि आप डाइट अच्छे से फॉलो करो, योगाभ्यास करो तो कोलेटर आरटी ओपन हो जाती है। फिर तो चालू हो गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई ये अभी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आप चाहो तो दवाइयों पे रह सकते हो। तो जब दवाइयों पे उन्होंने शिफ्ट किया तो फिर मैं 1.5 साल पहले यहाँ आया था, तो मैंने कहा कि अल्टरनेटिव ये करें। तो 1.5 साल में जब आया तो यहाँ 7 दिन में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। ओह, और बाद में जाने के बाद में भी मैं बहुत कुछ फॉलो कर रहा हूँ, तो अनादर 3 किलो कम हुआ था मेरा वजन, तो 8 किलो मेरा पहले कम हो गया। अब हार्ट का क्या हाल है? पूरी तरह से क्लियर हो गया मेरा हार्ट। ला, अब पूरा हार्ट हेल्दी है। मैं रोज ये तो बड़े क्रिटिकल रोगी हैं। मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूँ, तो जैसे पहले खेलता था हार्ट अटैक होने के पहले, वैसे आज भी खेलता हूँ। और सारी जो मेरी क्रियाएं नॉर्मल थी पहले, वैसे ही वो कर आज सब हो रही हैं। वो अर्जुन की छाल दालचीनी पी रहे हो ना? अर्जुन की छाल में रोज काढ़ा पीता हूँ, रोज पीते हैं। जब से यहाँ से गया तब से रोज पीता हूँ। चाय मैंने यहाँ से जाने के बाद पूरी बंद कर दी। ये अच्छा किया। ये पूरी जब से हुआ, और उसका फ़ायदा मेरे को ये हुआ, स्वामी जी मेरे को एक और प्रॉब्लम थी उस वक्त। मेरे को सुबह सुबह 3-4 चाय पी जाता था, पेट साफ नहीं होता था, और हर 15-20 दिन में बहुत सिरदर्द, इतना ज़ोर से सिरदर्द होता था कि मैं सहन नहीं कर सकता था। लेकिन जब यहाँ आया उसके बाद जब चाय छूट गई, तब से एक बार में पेट साफ हो जाता है और सिरदर्द गायब। सिरदर्द उस दिन से, मतलब इसके पहले वाले जून में मैं आया था और आज तक कभी हुआ ही नहीं। लो, सिर दर्द होता है चाय से, लोग को यहाँ कहते छोड़ते ही होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कब्ज होता है। हमने कुछ फालतू की आदत डाल रखे, ये चाय, ये कॉफी, ये कोल्ड ड्रिंक, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड। बहुत आशीर्वाद साहब, आनंद। अब जो प्रॉब्लम है, मैं प्रोस्टेट का एक प्रॉब्लम है, मैं वो इस सॉल्व करने के लिए आया हूँ। वो भी हो जाएगी सॉल्व। सब समस्याओं का समाधान है। बहुत आशीर्वाद साहब। फॉलो करो रिलीजियसली, सीरियसली, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन, डिटर्मिनेशन के साथ, ऐसे ही करना है। 100% वाला होना चाहिए। ये जो लचर पचर रहते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, सारी दुनिया में बहुत कुछ ट्राई किया है, चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, ऐसे नहीं। आपने क्या किया भाई साहब? ओम महाराज जी। ओ, मेरा नाम डॉक्टर शिवरतन सिंह है, मैं दिल्ली रोहिणी से आया हूँ। शिवरतन, किस चीज़ में डॉक्टरेट किया? मैं पीएचडी हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ आईपी यूनिवर्सिटी में। क्या बात है, प्रोफेसर। क्या फ़ायदा किया भाई साहब? मेरे को 15 साल पहले शुगर हुई थी, तो मेरा एब्रप्टली वजन, मेरा वेट कम हो रहा जा रहा था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को डायबिटिक की टैबलेट लिख दी, और कुछ दिन तक डायबिटिक टैबलेट लिखी, उसके बाद फिर उन्होंने और बढ़ा दी, और चलता रहा। फिर उन्होंने फिर कहा कि अब इंसुलिन लगानी पड़ेगी आपको। ओ, ठीक है, चलो भाई इंसुलिन ले लेते हैं। इंसुलिन पे कुछ दिन कंट्रोल रही, फिर 4-5 महीने फिर बढ़ गई हमारी शुगर। ओए राम। उन्होंने 5 यूनिट से बढ़ा के 10 यूनिट कर दीजिए। फिर कंट्रोल रही कुछ दिन, फिर कुछ दिन बाद फिर बोले फिर और बढ़ानी पड़ेगी जी। फिर उन्होंने 10 से 15 कर दी हमारी। फिर इस टाइप से बढ़ते 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 आज के डेट में, मैं जब आया था दिल्ली से, उस समय 30 सुबह और 20 शाम को 50 यूनिट पर शिवरतन पहुंच गया। अब क्या हाल है? जब मैंने पहले दिन ही मेरी शुगर डाउन हुई, तो मैंने इमरजेंसी में कॉल किया, डॉक्टर तुरंत आए। उन्होंने कहा भाई आप ये इंसुलिन क्यों लगा लिया? मैंने जब मैं चल रहा था वही लगा लिया। तो बोले अब इंसुलिन बिल्कुल हाफ कर दो। मैंने हाफ कर दी इंसुलिन। उसके बाद भी क्या, वो अगले दिन फिर मेरी और कम हो गई। और मैंने ये क्या हुआ, तो डॉक्टर बोले इसकी और हाफ करो। अभी मैं कल से मैं बिल्कुल इंसुलिन नहीं ले रहा हूँ, और जो मधुनाशिनी मधुरीट खा रहा हूँ, और डाइट को पूरी तरह फॉलो कर रहा हूँ, और इस समय मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल 92, 100, 130 इस टाइप से आ रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे 50 यूनिट। शिवरतन का नाम तो अब आज से इधर आ दौड़ के योग रतन कर देते हैं। जैसे मीरा ने भजन गाया था ना, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो तो शिव रतन को तो पायो जी मैंने, योग रतन धन पायो। अब इसका वजन बढ़ाना है, ये बेचारा कम हुआ जा रहा है, शुगर ने खत्म कर दिया अंदर से। तो इसको थोड़ा अश्वगंधा शतावर खिलाएंगे, अश्वगंधा शतावर खिलाएंगे, इसका वजन भी बढ़ा देंगे। हाँ, ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। आ जा भाई, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। बच गया भाई प्रोफेसर, नहीं तो एक प्रोफेसर का मोक्ष हो जाता शुगर से धीरे धीरे। ले अपनी पत्नी को दे देना। चलो खुश रहो। हम बीमारियों का मोक्ष करते हैं। किसका मोक्ष करते हैं? बीमारियों का, रोगों का मोक्ष, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, और धीरे धीरे सब विकारों का, क्लेशों का, और आदमी को जीवन मुक्त कर देते हैं। नहीं तो मोक्ष के नाम पर भी लोगों ने अलग अलग दुकानें खोल रखी हैं। ये बाबा जी मुक्ति देते हैं। पता है जी भाई साहब। स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम जी। हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हैं। क्या नाम हुआ? जानकी प्रसाद साहब। सिर्फ आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं, कारण 2011 में हमारा ब्लॉकेज हो गया था। ऑपरेशन करने के लिए भेलौर जाने वाले थे, लेकिन आपके बताए द्वारा वो लहसुन, अदरक, कागजी नींबू, इस सब का जूस का 3 भाग में 1 भाग करके, हाँ मैंने बोलता हूँ लहसुन, हल्दी, अदरक, प्याज और नींबू, इसका रस निकाल के थोड़ा हल्का सा गर्म करके जब गाढ़ा हो जाए तो शहद मिला करके पीते थे। अब क्या हाल है? और सर मेरा बाईपास नहीं करना पड़ा? एकदम नहीं, ठीक हो गया सर। ब्लॉक एंजियोग्राम किया भेलौर में, बोला एकदम ओके हो। लो, हाँ, आज इसको 12 साल हो गए। 12 साल में तो दोबारा बाईपास और दोबारा स्टंट लग जाता है, जैसे मुंबई वाले भाई कह रहे थे, कोकिला में गए, एशियन हार्ट। 33 साल से हम सर प्रेशर का मरीज थे। हमारे वैद्य एक प्रीतम प्रसाद हैं आसनसोल से, उनके बताए द्वारा हम एलोपैथिक छोड़ करके आपका आयुर्वेदिक मुक्ताबटी सिर्फ यूज किए। 2 टैबलेट 1 साल, 1 टैबलेट 1 साल, और 6 महीना से 0 हो गया है मेरा प्रेशर सर। अब हार्ट भी ठीक, बीपी भी 33 ठीक। साल का। उम्र कितना हुआ? उम्र हुआ 68 सर। ला 68 में पूरे फिट। 68 है। हाँ, और अब ये तो दर्शन के लिए आए कि चलो बाबा जी ने जीवन सिर्फ दिया है। आपका दर्शन करने, सिर्फ हाँ, आपका दर्शन। इसको ऊपर भेजो भाई। क्रिएटिनिन भी मेरा 1.3 हो गया था। आपके बताए हुए रास्ते पर हमारे जो वैद्य हैं प्रीतम प्रसाद, क्रिएटिनिन भी बढ़ गया था, वो भी नॉर्मल कर। सब खाए, अब दोसर क्वाथ और नमक छोड़ दिए। मेरा क्रिएटिनिन भी 0.7 यहाँ टेस्ट कराया आया है। अभी आपका आशीर्वाद से 10 किलोमीटर हम दौड़ते हैं। हे राम, हाँ, 10 इतना किलोमीटर। फिट है सर, इतना फिट है। आप आशीर्वाद सिर्फ दे दीजिए सर, बस। चलो आओ, इधर आओ, ऊपर आओ, नहीं तो अभी तक ऊपर ही पहुंच जाते हैं लोग। बोले तो ये हार्ट अटैक होगा, मर जाएगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, मर जाएगा, ऐसा डरा के रखते हैं लोगों को। डरो मत, योग करो। ये तो 68 वाला, 70 वाले, 80 वाले, मेरे से यमराज बहुत नाराज है। बोली हमारी आवक कम हो गई है, हमारी आने वालों की संख्या कम कर दी बाबा ने। तो नहीं क्या ठीक किया बेटा? ओम स्वामी जी। हाँ। मैं महाराष्ट्र पूर्व से हूँ, अमरावती। हाँ, मेरा दायित्व तहसील प्रभारी का है, और मैं 20 साल से योग प्रचार का काम करती हूँ। और मुझे 2006 में शॉक लगने से हार्ट पे छेद पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको 1 महीने में हार्ट अटैक भी आ सकता है, अपने को आज ही अपने को ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऑपरेशन किया नहीं, योग प्राणायाम किया मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा करती थी। और अपनी पतंजलि की दवा जो है हृदयवटी और अर्जुना कौथ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गिलोय दिया, तो मेरा पूरा ब्लॉक जो है तो पूरा ठीक हो गया। अभी 15 से 16 साल हो गए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और अगले महीने में मेरा जो हीमोग्लोबिन था तो वो तो 3 पॉइंट हो गया था। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मेरे को पीलिया हो गया जैसे। तो मैंने बोला मैं तो योग करती हूँ, मेरा पीलिया कैसा हो सकता है। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं 8 दिन से आपको मेरा जो हीमोग्लोबिन है मैं बढ़ाकर दिखाऊंगी। लेकिन मैंने सर्वकल्प कौथ और जो अपना गिलोय है
इसका मैंने सेवन किया और पुनर्वादी मंडूर लिया था, तो मेरा 11 पॉइंट का जो हीमोग्लोबिन है, मेरे पास रिपोर्ट भी है इसकी। कितना हो गया अब? 11 पॉइंट हो गया था 10 दिन में। कितना? 11। 11। तो मेरे पास रिपोर्ट 3 से 11 कर लिया। अभी लो। मैंने रिपोर्ट भी लाई है, मेरे पास है रिपोर्ट भी। 3 से 11 कर लिया। पुनर्नवादी मंडूर में उसमें आयरन होता है, सर्वकल्प से लीवर का फंक्शन अच्छा कर लिया। और वैसे तो हम कहते हैं अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीटग्रास, एलोवेरा और खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि थोड़ा ले लो, ये तो अपने आप ही बढ़ा के आ गई। और स्वामी जी मैंने अभी तक ग्रामीण में 8 आरोग्य केंद्र भी दिए। ग्रामीण में मैं लो, ग्रामीण में चारों तरफ प्रचार करती फिरती है। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। योग का प्रचार, आयुर्वेद का प्रचार, विस्तार। अभी मैंने ग्रामीण के मेरे साथ पेशेंट भी लेकर आई हूँ मैं। क्या बात, अब गांव से लोगों को जोड़ रही है। हाँ, ग्रामीण से हूँ मैं। महाराष्ट्र में तो ये तो अमरावती से आई है, पूरा दिलीप मोदी जी, अतुल रमेश जी, शिवाजी, पूरा 200 लोगों का ग्रुप लेकर के आए। पूरे यहाँ बैठे हुए हैं सब।